हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द सोनम स्टोरीज़। तो मुझे लग रहा है कि आप सभी बिज़ी हो गए। भाई दिवाली है और सबके घरों में काम चल रहा है, तो मैं कैसे पीछे रह सकती हूँ। मैं भी अपने रूम की साफ़ सफाई कर रही थी, क्लीनिंग कर रही थी, ड्रेसिंग की। और ना मैं हमेशा पेपर से करती हूँ। आप लोग भी कांच जब भी साफ़ किया करें ना, तो पेपर से साफ़ किया करेगा। पानी में उसको गीला करो और उसको रब करके ना पूरा पोंछ दो, और उसके बाद ना साफ़ कागज़ लो एक बार और उसके बाद उसको क्लीन करो। देखिएगा आपका कांच कितना अच्छा चमक जाएगा। और मेरा जो रूम है ना, वो ना थोड़ा रोड के किनारे है, तो इसमें धूल मिट्टी वगैरह बहुत ज़्यादा आती है। और हर 7 से 8 दिन के अंदर में हमको ये ना साफ़ करना ही पड़ता है। और ये मैं चादर ना नया लेकर आई थी, जो कि मैंने बिछाया हुआ है। और ये जो रेड अलमारी आप देख रहे हो ना, ये किनारे रखी रहती है ड्रेसिंग के, तो मैंने यहाँ से भी पूरा कचरा लेके ना सब अलग किया था, क्योंकि बहुत धूल मिट्टी हो रही थी और मुझसे तो देखा नहीं जा रहा था। दिवाली ना आए ना तो हमारे घरों के काम ना हो। और बाहर हुई थी पुताई, अंदर हमने नहीं कराई थी, तो यहाँ पे पेंट के निशान बने हुए थे। तो हमारे साहब जी की ड्यूटी लगी थी वही छुटाने के में। और घर के काम करने के साथ साथ ना भूख भी हमको बहुत ज़ोरों की लग रही थी, तो मैंने कुछ कुछ बनाया, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और हमारे हस्बैंड को ना धनतेरस के दिन इतना सारा काम करना पड़ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। बट क्या करें यार, मिल के काम नहीं करेंगे ना तो घर के काम पूरे होंगे भी नहीं, क्योंकि इतने ज़्यादा काम होते हैं कि 2 से 3 लोगों की हेल्प लगती ही लगती है। और मैंने बनाई थी कढ़ी बूंदी की, और वो भी दही से बनाई थी। मेरे घर वालों को, मतलब पापा जी को और ससुर जी को, दही की कढ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, जो कि ज़्यादा खट्टी नहीं रहती है। मही की क्वांटिटी मैं बिल्कुल कम रखती हूँ उसमें, लेकिन डालती हूँ मही को भी। और हम खाना खाने के बाद निकल गए थे बाहर धनतेरस की शॉपिंग के लिए। और सबसे पहले मैं आई थी ऑफ़िस अपने दोस्तों से मिलने के लिए। ये है मेरा ऑफ़िस पुराना, जहाँ मैंने 4.5 साल काम किया है। और साथ में बैठा है मेरे राहुल, जो कि मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। और ये है दीपक, जो कि कटनी से डेली यहाँ आता है जॉब करने के लिए। ये है अनूप भैया, हमारे बड़े अच्छे भैया, इनसे हम बहुत मजाक करते थे। और ये है प्रतीक भैया, जो कि पेपर लेकर जा रहे हैं यहाँ से। और भैया को भी मैंने कैप्चर किया था। और मेरा ऑफिस आप लोग देख ही सकते हो कितना प्यारा डेकोरेट किया है। मेरी जगह पर जो न्यू मैडम आई है ना, उन्होंने इस बार डेकोरेट किया था। पिछले साल तक मैं दीपावली में डेकोरेट करती थी। घर की पूजा करना, ऑफिस की पूजा करना, दोनों चीज़ों में टाइम देना पड़ता था। और वहाँ से निकलने के बाद मैं आ गई थी ज्वेलरी शॉप में, क्योंकि आज हमारे पतिदेव बड़े खुश थे। उन्होंने बोला था जो लेना है ले लें, तो मैंने भी सोचा चलो ठीक है, खुला ऑफ़र चल रहा है तो ले लेते हैं। तो ज्वेलरी की शॉप में मैं आई थी ना, तो बहुत प्यारी प्यारी ज्वेलरी थी हैं। और 200-300 रुपये, 400-500 रुपये वाली ज्वेलरी नहीं है। मैं आप लोगों को मिसगाइड नहीं करूँगी। 2000 से स्टार्टिंग थी इनके यहाँ पर रेंज की। और काफ़ी अच्छी शॉप थी और काफ़ी अच्छी वैरायटी मुझे मिली थी यहाँ पर। नेकलेस पसंद करने के बाद ना मेरा मन करने लगा था बैंगल्स लेने का भी। तो पहले मैंने पतिदेव से इजाज़त ली कि अगर आप पैसे भरने को तैयार हो ना, तभी फिर मैं कड़े और चूड़ी भी लूँगी। तो उन्होंने बोला दिल खोल के कि तेरे को जो लेना वो ले ले, पेमेंट मैं कर दूँगा लास्ट में। तो मैंने ये वाला नेकलेस फ़ाइनल किया था। आपको वीडियो में उतना क्लियर नहीं दिख रहा है, बट जब ऐसे सामने से आप देखोगे ना, तो आपका ना मन मोहित हो जाएगा। मैं ट्रस्ट मी, मैं बता रही हूँ आपको। और यहाँ पर भैया ने मुझे पैकिंग करके दी थी बढ़िया से डिब्बों में। और मैंने भैया को बोला भी था कि मैं वीडियो बनाऊंगी ना तो आपके पास ज़रूर लोग आएंगे। तो उन्होंने फिर काफ़ी अच्छे से अपना वीडियो एक बनवा लिया था। और मैं आ गई थी यहाँ से बाहर। उसके बाद हम गए थे चौपाटी। मेरी फेवरेट चौपाटी है सिविक सेंटर की। वहाँ से मैंने ना मिक्स आइसक्रीम ले ली थी 60 रुपीज़ में। आइसक्रीम खाई थी हमने यहाँ पे, और पाव भाजी। उसके बाद हम आ गए थे यहाँ पर अब जो मेन दीपावली की शॉपिंग के लिए। और उस ना छोटे से बच्चे से मैंने लिए थे दिए और गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति, क्योंकि यार महंगी महंगी दुकानों से हम बहुत सारी चीज़ें लेते हैं। इनके पास से अगर हम कुछ नहीं लेंगे तो ये बेचारे दीपावली कैसे मनाएंगे। और ये 10-20 रुपए के लिए अगर कभी आपसे लड़ें भी ना, तो इनको मना मत करिएगा, क्योंकि इनकी इसी समय कमाई होती है। और फूल ख़रीदे थे मैंने 1 किलो उस दिन। उसके बाद यहाँ पर मैंने ख़रीदे थे लक्ष्मी चरण, जो कि बहुत क्यूट से, बहुत प्यारे से थे। उसके बाद ना मैं आ गई थी यहाँ पर बिलहरी के पहले शॉप पड़ती है मेन रोड में,
इनके पास सब रहता है यार, 12 महीने इनके पास सब मिलेगा आपको। कंबल, चादर, बेडशीट, कुशन कवर, पिलो कवर, आपको जो चीज़ चाहिए ना आपको सब मिल जाएगी। आपके कर्टन वगैरह भी आप यहाँ से ख़रीद सकते हो। और वहाँ से जल्दी से आने के बाद ना 6, साढ़े 6, 7 बज गए थे मुझे आते आते। और साथ में मैं लेकर आई थी यहाँ पर देखिए कौड़ी है, कमल गट्टा है, धना लेकर आई थी मैं 5 रुपये का ऑलरेडी, क्योंकि ऑलरेडी धना रखा हुआ था, खड़ा धना, और मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। नमक का एक पैकेट लेकर आई थी, और आकाश का सेलिब्रेशन था ये, जिसमें कि गुलाब जामुन और वाइट रसगुल्ले थे, जो कि मैं डी मार्ट से ऑलरेडी जाके लेकर आ चुकी थी 2-3 दिन पहले। और ये मैंने पूजा की जो थाली है ना वो पूरी रेडी कर ली है। और साथ में मैं लेकर आई थी 2 झाड़ू भी, क्योंकि बोलते हैं ना कि धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना बहुत शुभ होता है, महत्व है इसका खरीदने का। और काफ़ी स्टोरीज़ भी हैं जो कि आजकल हम इंस्टा और यूट्यूब में सुनते रहते हैं। मैंने पूरी तैयारी कर ली थी, और कुबेर की फ़ोटो ना तुरंत मंगाई थी, कुबेर देवता की। और अकेली ऐसे सिंगल नहीं मिल रही थी उनकी फ़ोटो, तो फिर मैंने ना लक्ष्मी जी के साथ ही वो मंगवा ली थी। और यहाँ पे मैंने ना दीपक को जला के, और जो मैंने साटिया बनाया है उसके ऊपर रख के, फिर फाइनली मैंने पूजा चालू की थी। और पहले क्या होता था ना, जब मैं ऑफ़िस में रहती थी तो पूजा पाठ नहीं कर पाती थी उतनी ज़्यादा, क्योंकि ऑफ़िस में ही सारा टाइम निकल जाता था। तो आते आते इतना देर हो जाती थी ना धनतेरस वाले दिन, कि मैं प्रॉपर तरीके से पूजा नहीं कर पाती थी। 13 दिए जलाती थी, हाथ जोड़ती थी और खाना बनाने में लग जाती थी। तो इस बार मुझे मौका मिला है शादी के बाद फाइनली, कि इस साल मैंने धनतेरस की पूजा अच्छे से की है, मन से की है। और यहाँ मैं झाड़ू की पूजा कर रही थी। झाड़ू को भी टीका लगा के आप बढ़िया भगवान के बाजू में या जहाँ पर भी आपको स्थान मिले वहाँ पर रखिए। ऐसा मत सोचिए कि हम झाड़ू लगाते तो उनको क्यों रखें, भाई उसका महत्व ही है, उसको जगह ही दी गई है वैसी। और जो भी आपका धनतेरस के दिन क्या है, ऐसा नहीं है कि जो आप अपनी नई ज्वेलरी लेके आए आप वही बस रख सकते हैं। भगवान की कृपा से आपके पास जो भी ऑलरेडी है, जुड़ा हुआ है आपका चांदी सोना सब, आप वो भी रख के पूजा कर सकते हो। गड्डी, नोट की गड्डी रख के पूजा कर सकते हो। इस बार मेरे हस्बैंड बोल रहे थे मुझे कि 20 की गड्डी ले आता हूँ मैं 20 की। मैंने मना कर दिया था कि 20 वाली गड्डी लेके आओगे तो जल्दी खर्च होगी, आप 10 वाली लेकर आना। हालांकि पिछले बार की मेरे पास रखी हुई है 10 की गड्डी, तो मैं उसमें से छोटे छोटे नोट ना कभी कभी निकाल लेती हूँ, 10-10, 20-20 करके। और यहाँ मैंने भोग लगा दिया था वाइट वाले रसगुल्लों का। और उसके बाद ना यहाँ पर हम मेरे ख्याल से आरती की तैयारी कर रहे थे, और बार बार ना मेरी चुन्नी ना फिसल रही थी, तो मैंने फिर फाइनली उसको सिर के नीचे कर लिया था। पता नहीं आप लोग कैसे संभाल लेते हो। मैं चाहे सिल्क की साड़ी पहनूँ, चाहे मैं हैवी बॉर्डर पहनूँ, चाहे मैं कॉटन पहनूँ, मेरे सिर में मेरे पल्ला रहता ही नहीं है। और ऐसा नहीं है कि बाल ओपन है, अगर बाल बांध के रखो, जूड़ा बांध के रखो ना, तो भी मैं साड़ी का जो पल्लू होता है या चुन्नी जो रहती ना वो नहीं संभलती। इसी वजह से मैंने इनको बोला था कि आप ही आरती कर लो। मैं आरती करते करते बार बार मेरी चुन्नी नीचे हो रही थी। सो फाइनली हमने अच्छे से आरती की, पूजन किया, सब किया। उसके बाद हमने फिर ना 13 दीपक जलाए, और दीपक जलाने के बाद हमने रख दिए थे। कई लोग क्या करते हैं आरती के पहले जला लेते हैं, बट मुझे वो वेस्टेज लगता है, क्योंकि वो उतनी देर तक जलते ही रहते हैं, और जब तक हम बाहर ले जाते हैं तो थोड़ी बहुत हवा के कारण ना फिर वो 5 मिनट 10 मिनट भी नहीं जलते हैं, और फिर वो बुझ जाते हैं। इसलिए मैं आरती करने के बाद ही फिर सारे दिए जलाती हूँ। नेंगे करने के लिए मैंने 4 दिए आरती के पहले ही रख दिए थे माता के सामने, बाकी के दिए मैंने बाद में जलाए थे। और बोलते हैं कि यम का दिया जलाना चाहिए, मतलब चौमुखी दिया, उसको यम का दिया भी, धन्वंतरी का दिया भी बोला जाता है, जो कि मैं अभी जला रही हूँ। 4 मुख कर लीजिए, और जो दोनों बातियाँ ना, दोनों बातियों के दोनों सिरे को निकाल दीजिए, और चारों को जला के पूरे घर में आपके उनको घुमाइए। उसके बाद ना फिर उसको मेन जो गेट होता है आपका, जहाँ से आपकी एंट्रेंस होती है, वहाँ पर आप रख दीजिए। मैंने भी सारी जगह पर घुमा के फिर उसको रख दिया था। और मैंने अंदर तरफ इसलिए रखा था क्योंकि ना वो प्लेट में रखा था वो दिया मैंने, तो मुझे लग रहा था कि कहीं कोई गाय वाय मार के ना चली जाए हाथ उसमें। और बड़ी मम्मी भी अपने घर की पूजा करने के बाद यहाँ आई थी हमको प्रसाद देने के लिए। उसके बाद हमने खाना खाया। तो दोस्तों मैं यहाँ पर अपना व्लॉग एंड करती हूँ। मुझे लग रहा है मैं कितनी देर से बोले जा रही हूँ। तो आप लोगों को आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और अपना प्यार, अपना साथ यूँ ही बनाए रखिएगा। एक बार फिर से आपको हैप्पी धनतेरस एंड हैप्पी दीपावली। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नए व्लॉग में।